हेलो एवरीवन। आज मैं सीबीएसई क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप ये आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ये एक तरह से मेरा पहला सीबीएसई क्लास 10th के लिए चैप्टर है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं और आप लोग इससे बेनिफिट ले सकें। सो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. I have got a lot of love from my ICSE students. मैं इसी तरह से CBSE स्टूडेंट से भी उतना ही प्यार एक्सपेक्ट करती हूँ. चलिए तो बिगिन करते हैं फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड. सो जैसे आप देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड बाय J.L. फ्लुएंस. सो ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड ये थोड़ी सी आयरॉनिकल है क्योंकि इसका जो एंड है जब हम देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा फ़नी भी है और थोड़ा ऑपोजिट भी है. आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा. सो ये स्टोरी है एक फेथ की, भगवान पे भरोसे की. आपको तो पता ही होगा कि भगवान को तो हम लेटर लिख ही नहीं सकते हैं, गॉड को कैसे लेटर लिख सकते. लेकिन जैसे कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है कि कोई एड्रेस पर तो ये लेटर जाएगा नहीं. अ लेटर टू गॉड, भाई गॉड को का तो कोई एड्रेस नहीं है. तो ये जो स्टोरी है वो एक विश्वास की स्टोरी है. कैसे एक विश्वास में एक पर्सन होता है जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर. प्रोटैगनिस्ट मीन्स कैरेक्टर. तो लेंचो नाम का कैरेक्टर है. इससे हम लोग को एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हमारा फेथ, हमारा विश्वास किसी भी चीज़ पर होता है तो हमें कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिल ही जाती है. सो अब देखते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है. सो ये चैप्टर में पहले स्टार्टिंग में दिखाया है एक घर को, एक हाउस को डिस्क्राइब किया है जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर है. ये छोटी सी एक पहाड़ी है, उसके ऊपर है. ये पहाड़ थोड़ा छोटा सा पहाड़ है और उसके बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छा व्यू है. नीचे रिवर बह रही है और कॉर्न के पके हुए, मक्के के कॉर्न के पके हुए खेत हैं और वो खेत दिखाई भी दे रहे हैं. और यहाँ जो घर है वो एक ही घर है पूरी घाटी में. देयर इज़ दैट हाउस इज़ ऑन टॉप ऑफ द हिल, बिल्कुल ऊपर है. और ये हाउस लेंचो का है जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है या मेन प्रोटैगनिस्ट है. ये उसका घर है और वह एक फार्मर है, ही इज़ अ फार्मर. अब लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक हल्की फुल्की बारिश हो जाए ताकि उसकी जो कॉर्न फील्ड्स हैं उसको अच्छे से पानी मिल जाए. वह अपनी फील्ड्स को देखते हुए सोचता है कि अब यहाँ बहुत अच्छी बारिश होने वाली है. वो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता था. आसमान को देखते हुए कहता है यार बारिश तो बड़ी अच्छी होने वाली है. उसकी जो वाइफ थी वो घर के अंदर खाना बना रही थी और वो कहती है कि हाँ गॉड विलिंग, मतलब हाँ भगवान चाहेंगे तो अच्छी बारिश हो जाएगी. अब क्या होता है, अब इधर लेंचो के कुछ चिल्ड्रन हैं, कई बच्चे हैं, मेंशन नहीं है कितने हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं. तो बड़े बच्चे फील्ड्स में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे घर के बाहर कुछ खेल रहे हैं. अब लेंचो क्लाउड्स बैठा देख रहा है और क्लाउड्स को देख कर कहता है कि ये जो बारिश होगी ना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, बड़ी बेनिफिशियल होगी. एक तरफ से जो रेन ड्रॉप्स हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये सिल्वर पेसोस करेंसी है वहाँ की, गिर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे कि रेनफॉल तो हो रही है, उसकी जगह हर ड्रॉप में पेसोस की बारिश हो रही है. कैसे? अगर भाई हमारी अगर फसल बारिश होगी अच्छी तो फसल भी अच्छी होगी और उससे हमें खूब सारा पैसा मिलेगा. तो जाहिर सी बात है एक तरह से ये जो बूंदें हैं ये क्या हैं, ये पैसे हैं. तो जैसे ही लेंचो अंदर जाता है खाना खाने के लिए बारिश शुरू हो जाती है. और पहले तो बारिश हल्की फुल्की होती है, थोड़ी बहुत होती है, फिर होते होते बहुत तेज़ हो जाती है और फिर इतना तेज़ हो जाती है कि सारे क्रॉप्स जो होते हैं फील्ड्स के वो कस कस के स्वे करने लगते हैं, हवा में हिलने लगते हैं. फिर बारिश जो है वो आंधी में और फिर आंधी हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. हेल स्टॉर्म्स का मतलब होता है ओले. फिर ओले गिरने लगते हैं. जैसे ही ओले गिरते हैं लेंचो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि आई विश काश ये ज़्यादा देर तक ना गिरें क्योंकि हमारी सारी फसल कॉर्न की बेकार हो जाएगी, बिल्कुल ही अच्छी नहीं रहेगी. ओले कॉर्न फील्ड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं. लेंचो काफ़ी परेशान होता है लेकिन
बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ओलों को देख के, अरे वाह ओले ओले। और ओलों के लिए जो वर्ड्स इस चैप्टर में यूज़ किया गया है वो है फ्रोज़न पर्ल्स, फ्रोज़न पर्ल्स। तो ये नाम जो है वो, क्योंकि ओले जो हैं वो देखने में बिल्कुल पर्ल्स की तरह होते हैं, मोती की तरह होते हैं, इसलिए उनको फ्रोज़न पर्ल्स कहा है, जमे हुए पर्ल्स बोला गया है। तो बच्चों तो बहुत खुश होते हैं और जाते हैं, बटोरने लगते हैं, लेकिन लेंचो बहुत परेशान हो जाता है। ओलों को देखकर लेंचो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ये जो ओलों की बारिश है ये 1 घंटे तक चलती रहती है और इसकी वजह से पूरी फ़ील्ड्स जो कॉर्न की हैं लेंचो की बर्बाद हो जाती है। सारी लेंचो की कॉर्न फ़ील्ड्स ख़राब हो जाती है, सारे पत्ते गिर जाते हैं, सारे कॉर्न्स जो आए हुए थे प्लांट्स में वो सब गिर जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि सॉल्ट की सफ़ेद चादर बिछ गई हो, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था। अब भाई लेंचो को तो लग रहा था ये कॉर्नफ़ील्ड्स उसको बहुत ज़्यादा पैसे देगी, वो तो इस उम्मीद में था कि अरे मुझे तो बहुत प्रॉफ़िट होगा, लेकिन अब सब बर्बाद हो चुका था। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, वो बहुत सैड हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जो फ़ील्ड्स हैं वो ओलों से भरी थी। एंड अपने बच्चों से कहता है कि इतना हार्म तो लॉकस्ट क्या होते हैं? ग्रुप में आते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। इतना हार्म तो लॉकस्ट भी नहीं करते अगर हमारी फ़ील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने वो आते, जितना कि इन ओलों ने किया है। ये लॉकस्ट भी इतना कभी भी हार्म नहीं पहुँचाते हैं, जबकि वो लोग पूरी फ़ील्ड्स बर्बाद कर देते हैं, कुछ तो छोड़ देते हैं। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। लेंचो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो ये भी बोलता है कि शायद ये साल हम लोगों को बिना खाने के बिताना पड़े। लेकिन फिर वो सोचता है कि लेकिन कोई भूख की वजह से तो मरता नहीं है। इससे पता चलता है कि लेंचो का कितना ज़्यादा फ़र्म फ़ेथ है गॉड में, भगवान के प्रति उसका कितना ज़्यादा विश्वास था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा टू गॉड और इसका जो फ़ेथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज़ जनरली कोई भगवान को तो लेटर नहीं लिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन लेंचो हैड सच अ फर्म फेथ, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था गॉड में कि वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को लेटर फाइनली लिखेगा। भले ही वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था, फील्ड्स में वो बहुत हार्ड वर्क करता था, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा था कि वो लेटर लिख सके। वो लेटर में लिखता है कि मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भूखे ना रहें, इसके लिए हमें 100 पेसोस की ज़रूरत है। और वो ये भी बताता है कि हमारी पूरी फसल जो थी वो ऐसा है, वो बर्बाद हो गई है, हिल स्टॉर्म्स की वजह से ख़राब हो गई है और मुझे, भगवान से कहता है, मुझे उतने पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी फैमिली को और अपने क्रॉप्स को फिर से उगा सकूं और तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रख सकूं। तो मुझे इसलिए 100 पेसोस चाहिए। जितने पैसों की उसकी ज़रूरत थी वो उतना बता देता है। तो पेसोस मैंने आपको बताया ना, करेंसी है, ये लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ की करेंसी है। और वो ये लेटर लिखता है और वो जाता है पोस्ट ऑफिस में और उसको पोस्ट कर देता है। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। यहाँ तक हमने देखा कि ये लेंचो की कहानी है, लेंचो के घर में क्या क्या हुआ, उसकी बात क्या क्या हुई, कैसे उसने लेटर लिखा। अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस का क्या सीन है। तो ये लेटर जो है ये पोस्टमैन को मिलता है। अब जब लेटर पोस्टमैन को मिलता है तो पोस्टमैन खूब हंसता है कि हे भगवान, ये गॉड को कौन लेटर लिखता है, क्योंकि कवर पे टू गॉड एड्रेस डाला था। वो कहता है इतने साल के करियर में मैंने ऐसे ऐसे एड्रेस में लेटर डिलीवर किया है, लेकिन ये एड्रेस ओफो, और वो खूब हंसता है। अब ये लेटर ले जाके वो पोस्ट मास्टर को देता है और जो पोस्ट मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, काफ़ी एमिएबल पर्सन है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फ्रेंडली काइंड ऑफ मैन है। थोड़ा सा मोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुड नेचर्ड पर्सन है और वह भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा लेटर को देख के बहुत हंसता है, कस कस के हंसता है, लेकिन फिर कहता है यार व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, काश मेरा भी इतना फेथ होता। और वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है कि जिस बंदे ने ये लेटर लिखा होगा उसका क्या विश्वास होगा भगवान पे और हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि उसका विश्वास भगवान से हटे नहीं। लेकिन जब वो लेटर पढ़ता है तो वो रियलाइज़ करता है कि सिर्फ अच्छी फीलिंग से लेंचो का काम नहीं होगा, उसके अलावा भी उसको मदद चाहिए। भाई 100 पेसोस है, हल्का फुल्का अमाउंट नहीं था, बहुत ज़्यादा था। तो वो सुबह डिसाइड करता है और अपने कुछ दोस्तों से मदद लेता है, कुछ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से मदद लेता है और ख़ुद भी काफ़ी पैसे जोड़ने की कोशिश करता है।
बट हर एफ़र्ट्स करने के बाद, बहुत एफ़र्ट्स करता है, लेकिन उसके बाद भी वो 100 पेसोज़ इकट्ठा नहीं कर पाता है। सिर्फ़ 70 पेसोज़ का इंतज़ाम वो कर पाता है और वो 70 पेसोज़ लेता है और एक एनवेलप में रख देता है। 70 पेसोज़ को एनवेलप में रख के उसके ऊपर लिखता है गॉड, नीचे साइन करता है और उसपे कुछ भी नहीं लिखता है। अब लेंचो बहुत ज़्यादा ईगर था, तो वो संडे को थोड़ी जल्दी ही चला जाता है पोस्ट ऑफिस, सुबह-सुबह पहुँच जाता है, ताकि उसको अपना लेटर मिल सके। क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसको हर हाल में लेटर का रिप्लाई देंगे ही देंगे। उसको पूरी उम्मीद थी कि भगवान उसको कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। तो जब वो लेटर लेता है, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज़्ड नहीं होता है कि भगवान ने उसकी मदद की, उसको पैसे सेंड किए। हाँ, बल्कि वो बहुत नाराज़ हो जाता है कि उसको सिर्फ़ 70 पेसोज़ ही क्यों सेंड किए भगवान ने। देखो, भगवान मेरी बात तो सुनेंगे ही सुनेंगे, ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे? उनको तो सुनना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ़ 70 पेसोज़ क्यों दिए? मैंने तो 100 पेसोज़ माँगे थे। तो जो लोगों ने सोचा था कि बड़ा खुश होगा, ये तो बड़ा दुखी हो जाता है। अरे यार! तुमने 70 ही पेसोज़ भगवान भेजे, ऐसा क्यों किया तुमने? ये तो बहुत गलत किया आपने। तो वो एक और लेटर लिखने को डिसाइड करता है और वो फिर एक पेन पेपर लेता है और फिर उसमें गुस्से में लिखता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। यहाँ पे आईब्रोज़ पे खूब सिकुड़न आती है और लिखता है कि भगवान, मैंने तो आपसे 100 पेसोज़ माँगे थे, बट मुझे सिर्फ़ 70 पेसोज़ ही मिले हैं। बाकी के 30 पेसोज़ कहाँ गए? क्योंकि मेरे इसमें पूरा गुज़ारा नहीं हो पाएगा, मुझे 100 पेसोज़ चाहिए ही चाहिए। उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। और हाँ भई, आखिरी में वो एक चीज़ और लिखता है कि भैया, मुझे ना पोस्ट ऑफिस लोगों के थ्रू पैसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब यहाँ के लोग सब चोर हैं। सो बेसिकली ये काफ़ी आयरॉनिकल है, क्योंकि जिन लोगों ने उसकी मदद की, उसी ग्रुप को वो चोर कह रहा है। क्योंकि उसको लग रहा है कि भगवान ने तो मुझे 100 पेसोज़ भेजे ही होंगे, भगवान तो कभी गलत कर ही नहीं सकते और ऐसा हो नहीं सकता कि जो मैं माँगूँ भगवान वो मुझे ना दें। सो दिस वाज़ द फेथ, उसके अंदर इतना विश्वास था कि भगवान तो मेरी मदद करेंगे ही करेंगे, पक्का ये पोस्ट ऑफिस के लोग हैं जिन्होंने मेरा पैसा गायब किया होगा। तो भगवान को वो लिख के कहता है कि इस बार मुझे पोस्ट ऑफिस वालों के थ्रू पैसे मत देना, किसी और वे में पैसे देना, कि उसको लगता है कि यही लोगों ने उसमें से 30 पेसोज़ निकाल लिए होंगे। सो स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। सो जैसे आपने स्टोरी में देखा कि कैसे लेंचो अपनी फेथ के आगे किसी को भी कंसिडर नहीं करता है। सो अब हम बिगिन करते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि आपकी टेस्ट में आ सकते हैं। सो वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड? तो आंसर होगा द हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मीन्स टॉप, ऑन टॉप ऑफ अ लो हिल या ऑन क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। Next question, why do you think it is called the house and not a house? It is called, answer is, it is called the house and not a house because it was the only house in the entire valley. पूरी वैली में इकलौता घर था, इसलिए इसको the house बोला है. Third question, why did Lencho keep gazing at the sky? So answer is, Lencho kept gazing at the sky because he hopefully wished to rain. Fourth question, how did Lencho feel when it started raining? Answer is, Lencho was very happy on seeing the rain. Next question, what was the effect of the rain on the crops? So answer is, Lencho's crops were totally destroyed because of the rain and the hailstorm. Next is, Lencho had only one hope. What was it? Answer is, Lencho's only hope was help from God. Next question, who was Lencho? An important question. So the answer is, Lencho was a hard-working farmer who had a firm faith in God, जिसका भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था. Next, what had Lencho been doing throughout the morning? Answer is, he had been looking at the clouds in the northeast throughout the morning because he was expecting rain. Next, what did Lencho's field need badly? Answer is, his fields needed rain badly. Next question, what does Lencho call the raindrops? Answer is, he called the big raindrops 10 cents pesos and the small raindrops as 5 cents. Next,
How did Lencho's field look after the hail had rained? Answer is, the field looked as if it was covered with salt. Next, what was the effect of the hailstorm on the entire valley? Answer is, no crop or vegetation was left in the entire valley. सब destroy हो गया था. 13th, who did Lencho write a letter to? किसको लिखा था? So answer is, Lencho wrote a letter to God. भगवान को लिखा था. Next, how much money did Lencho demanded from God? कितना पैसा उसने डिमांड किया था? या इसको हम इस तरह से और भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. Why did Lencho write a letter to God? So answer will be, in his letter, Lencho demanded 100 pesos from God because he needed this amount to survive his family for the entire year. Next, how much money did Lencho receive from God? Answer, he received only 70 pesos. Not that it was from God, although it was from the postman and his group. Next, who sent the money to Lencho? So the answer is, the postmaster sent the money to Lencho. Postmaster ने Lencho को भेजा था. Why did the postmaster decide to answer Lencho's letter to God? So next answer is, by doing so, he wanted to protect Lencho's faith in God. Next question. How did Lencho feel when he counted the money in the envelope? कैसा उसको लगा जब उसने एनवेलप का पैसा काउंट किया? आंसर इज, ही गॉट वेरी एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी इन द एनवेलप बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम गॉड कैन नेवर मेक मिस्टेक. Question number 19. Who does Lencho blame for the loss of 30 pesos in the envelope? Answer is, he blames the post office employees for this loss and he calls them a bunch of crook. I hope this video is quite helpful for you people. I promise to make more such videos for CBSE students also. But please don't forget to like, share or subscribe to this channel. Thank you so much. Bye-bye.